हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 2.0 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सुपर टेट में 120 125 से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करें या सुपर टेट में एक अच्छा स्कोर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो है सुपर टेट की दोनों परीक्षाएं दे चुका हूं, 68,500 भी और 69,000 भी। और बिना किसी कोचिंग के मैंने 68,500 में 124 अंक प्राप्त किया। और उसके साथ ये जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंक थे। और 69,000 की परीक्षा में 200 मैंने 127 अंक जो है प्राप्त किया। ये भी एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। और एक और ख़ास बात रही कि 69,000 के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला कि मैं इसके लिए पढ़ूँ, एक भी दिन की तैयारी नहीं थी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैंने जो है 69,000 में अपनी सिस्टर और अपने जीजाजी दोनों लोगों को अपने साथ ही बिना कोचिंग के, कोचिंग ज्वाइन की थी लेकिन मैंने कोचिंग छुड़वा दिया। और उसके बाद उन दोनों लोगों को मैंने रूम पे थोड़ा बहुत खुद पढ़ाया और उनको बताया कि कैसे क्या पढ़ना है। और वो दोनों लोग भी जो है सेलेक्ट हुए। मेरी दीदी जो है 69,000 की सेकंड लिस्ट में सेलेक्ट हुई। वो उनका बैकग्राउंड एकदम हिंदी था, हिंदी बैकग्राउंड की है, लेकिन फिर भी वो सेलेक्ट हुई, उनकी तैयारी हुई। और वो इस समय है तो एलटी ग्रेड में चयनित, लेकिन 69,000 में चयनित थी। कुछ दिन नौकरी की उसमें, उसके बाद वो छोड़कर एलटी ग्रेड में चयनित हुई। और मेरे जीजा जी जो अभी थर्ड लिस्ट आई है उसमें चयनित हुए हैं। तो दोनों लोगों का चयन उसमें हुआ और मेरे दोस्तों का भी चयन जो है 68,500 में सारे दोस्तों का हो गया, जितने दोस्त मेरे टच में थे और जिनसे बातचीत होती थी, जिनको मैं बीच बीच में पढ़ाता रहता था। तो दोस्तों, बिल्कुल उसी अनुभव को, इन दोनों परीक्षाओं के अनुभव को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। और अगर बात करूँ मैं अपने बैकग्राउंड की, तो मैंने जो है मैथ से बीएससी किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिसका मुझे लाभ मिला। और मैं बीच-बीच में अपनी तैयारी धीरे-धीरे करता रहता था, तो उसका लाभ मिला, जिसका जो परिणाम यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 124 अंक मुझे मिले हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग एक शुरू से चलें, जब चर्चा करनी है इस बारे में, तो एक बार शुरू से चलते हैं। मैं आपको अपने बारे में पहले बताता हूँ कि मैंने कैसे अपनी तैयारी की, फिर आपको भी मैं बताऊँगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों? चलिए, जैसे देखिए, मैं जो है मैथ बैकग्राउंड से हूँ। और जैसे ही मैंने बीएससी कंप्लीट किया अपनी, तुरंत जो है बीटीसी आया, बीटीसी का फॉर्म आया और मैंने डाल दिया। तो 2014 बैच में बीटीसी, 2014 बैच जो है उसमें मैंने अपना एडमिशन लिया और 2017 में मेरा बीटीसी कंप्लीट हुआ। तो बीटीसी कंप्लीट होने के बाद मैंने टेट दिया। टेट के लिए मैंने लगभग 25 दिन कोचिंग किया था और टेट में मैंने 124 अंक प्राप्त किया। कैसे मैंने पढ़ाई की और कैसे मेरे अंक इतने अच्छे आए हैं, इस बारे में बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा। आपको एक बुक लिस्ट भी मैं बताने वाला हूँ। और कैसे-कैसे मैंने तैयारी की, बिना कोचिंग के कैसे ये अंक मुझे मिले, वो भी मैं बताऊँगा। और मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई, ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मुझे पहले फेल होना पड़ा, फिर जाकर के मैंने परीक्षा टॉप किया। एक ही परीक्षा में मैं एक बार पास हुआ, फेल हुआ, फिर पास हुआ, टॉप भी किया। तो कैसे-कैसे हुआ, मैं बिल्कुल आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने टेट की परीक्षा दे करके 2017 की, मैं इलाहाबाद गया, नवंबर में इलाहाबाद गया। और परीक्षा होनी थी हमारी 12 मार्च को। 12 मार्च को दोस्तों परीक्षा होनी थी, तो समय भी बहुत ज़्यादा तो नहीं था। और ये परीक्षा पहली बार आयोजित हो रही थी, 68,500 की परीक्षा, जो अपने आप की सुपर टेट की परीक्षा पहली बार उसमें आयोजित होने वाली थी। उसका पैटर्न भी अलग था, ऑप्शनल नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। उसमें जो है आपको लिखने के लिए देना था। उसमें एक आप पेज मिला था जिस पर लिखना था उत्तर, एक लाइन में उत्तर या एक शब्द में उत्तर लिखना था। तो सोचिए दोस्तों, उसमें मैंने कैसे तैयारी की कि उत्तर लिख करके मैं 124 अंक प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों, उसमें हुआ ये कि मैं इलाहाबाद में गया, मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की, पैसा वहाँ पर दिया। कोचिंग का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन पहली बार था तो कोचिंग वालों को भी नहीं पता था कि क्या पढ़ाना है और पढ़ने वाले को भी नहीं पता था कि क्या-क्या पढ़ना है। सिलेबस ऐसा दे दिया गया था कि आप पढ़ते रह जाइए। तो उसमें मैंने कोचिंग की, तो मुझे लगा मैं 1 महीने भी कोचिंग नहीं गया होऊँगा और मुझे लगा कि यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैंने कोचिंग छोड़ दी और सेल्फ स्टडी शुरू की। सेल्फ स्टडी कैसे मैंने शुरू की, वो मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से बताऊँगा। एक बार पूरी कहानी थोड़ी-सी समझ लीजिए कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ और मैंने कैसे परीक्षा उत्तीर्ण किया। फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने पढ़ाई अपनी कैसे की और आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो है परीक्षा 12 मार्च को होनी थी मेरी, तो ये परीक्षा हुई नहीं। ये परीक्षा हुई 27 मई को। और 27 मई को परीक्षा हुई, मैंने परीक्षा दिया, यहाँ से मैंने कार्बन कॉपी अपनी बनाई, उसमें 122 मार्क्स और 2 मार्क्स मेरे बढ़ने वाले थे। और कहीं भी कटिंग नहीं करनी थी, अगर आप कटिंग करते हैं तो परीक्षा में अंक कट जाएँगे।
तो कटिंग एक भी जगह पर कटिंग मेरी नहीं थी। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे 122 की जगह पर मात्र 22 अंक मिले थे और मैं परीक्षा में फेल कर दिया गया। इसके बाद मैंने अपनी कोर्ट के माध्यम से कॉपी निकलवाई। कॉपी निकलवाने के बाद 6 महीने जो है मैं कोर्ट में लड़ा, इसलिए कि मेरे नंबर सही हैं, 122 हैं। और जब मेरी कॉपी रीचेकिंग हुई, दोबारा चेक हुई, तो मेरे 122 की बजाय 124 नंबर निकले और ये जो है उत्तर प्रदेश में 68,500 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक थे। उसके बाद दोस्तों उसी बीच जो है 6 जनवरी को 69,000 का एग्जाम था। मेरी ज्वाइनिंग जो है मार्च में हुई, तो सेफ साइड लेकर चलने के लिए मुझे 6 जनवरी की परीक्षा देनी पड़ी 69,000 की। कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैंने एक भी दिन किताब नहीं उठाई। बस जो अपनी बहन और जीजाजी को मैं थोड़ा बहुत पढ़ाता था, वही मेरी तैयारी थी, वही मेरा रिवीजन था और इसमें भी मुझे 127 अंक मिले। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए एक-एक करके हम लोग समझते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही नोट करके रखा है ताकि समझाने में ज़्यादा समय ना लगे और आप लोग अच्छे से समझ जाएँ। इसकी बुक लिस्ट भी मैं बताऊँगा, आप कहेंगे तो आपके लिए एक टाइम टेबल भी मैं तैयार कर दूँगा। और बिल्कुल मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की दोस्तों, पहली बार में इस तरीके की परीक्षा ना तो कभी आयोजित हुई थी और ना आगे आयोजित होगी। 68,500 की जिस तरीके की परीक्षा थी, 69,000 हुई, 69,000 में आपके सामने ऑप्शन भी रख दिए गए। ठीक है दोस्तों? तो कैसे मैंने इतने अंक प्राप्त किए और पहली ही बार में, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं सिलेबस पे एक बार चर्चा करूँ तो सिलेबस में जैसे आप जानते हैं कि 14 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। तो अगर उसको बाँट कर देखा जाए तो इतने ज़्यादा है नहीं और आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपका कवर होता चला जाएगा। बिना कोचिंग के मैंने इस तरीके से तैयारी की, कोचिंग वाले भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने तैयारी की। जैसे देखिए आपका सिलेबस है, भाषा है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको नंबर गेन कराते हैं। वो आपके अच्छे हैं तो आपके नंबर गेन हो जाएँगे। आप अच्छा नंबर पाएँगे। और अगर आपको केवल परीक्षा पास करनी है तो मैं उस बारे में अभी बात नहीं करने वाला हूँ। परीक्षा पास करने से दोस्तों इस समय कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि परीक्षा पास होने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, आपको अच्छे अंक लाने होंगे। 120 प्लस आप रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे, 100 प्लस हैं तो आपकी सेकंड या थर्ड लिस्ट में होने के चांस होंगे। तो मैं आपको सेफ लेकर चलना चाहता हूँ, अगर नौकरी आपको करनी है तो बिल्कुल सेफ होकर चलना है। तो देखिए, जैसे देखिए किसी भी परीक्षा में, जो भी परीक्षा होती है, उसमें एक सब्जेक्ट जो आपका हिंदी है, वो उसमें स्कोर करना थोड़ा-सा आसान होता है। ठीक है दोस्तों? तो स्कोर करना आसान होता है। मैंने भी हिंदी में 20 में मेरे 19 या 20 क्वेश्चन सही हुए थे, मतलब सारे क्वेश्चन सही थे। और मैं हिंदी की क्लास भी अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ इस समय, पिछले 1 महीने से हिंदी की एक अच्छे तरीके से मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। सभी परीक्षाओं के लिए, वो केवल सुपर टेट के लिए नहीं है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ में अगर आप संस्कृत रहती है, देखिए इसका वेटेज पहले मैं बता दूं, हिंदी का वेटेज आपका 20 नंबर का रहता है और संस्कृत जो है 10 नंबर की आती है। ये दोनों आपके मिलते जुलते होते हैं। जैसे हिंदी में है तद्भव तत्सम संधि है, वर्णमाला है, ये सारे जो चैप्टर हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये सब जो है वो आपका हिंदी और संस्कृत का लगभग बराबर ही रहता है। तो आपका दोनों सब्जेक्ट तैयार होता है एक ही साथ में। इसके लिए मैं आपको किताबें भी बताऊंगा और मैंने किस तरीके से तैयारी की वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने तैयारी इस तरीके से की कि मैं एक एक टॉपिक उठाता था, उसको तैयार करता चला जाता था। मैं अभ्यास बहुत करता था। जैसे ये तद्भव है, तत्सम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इन सभी चीज़ों का मैं अभ्यास बहुत ही बेहतर तरीके से करता था और मैं अपने चैनल पर उसी तरीके से अभ्यास करा भी रहा हूँ। और आगे आने वाले समय में मैं और भी अभ्यास उसको बढ़ाऊँगा सुपर टेट वाले हमारे साथियों के लिए। अंग्रेजी के लिए दोस्तों आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं, इसमें जैसे प्रीपोजिशन है और ये सारी चीज़ें हैं, उसको आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब पढ़कर आप जो है 10 में से 6-7 अंक बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं भी हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये देखिए इसमें आपको नंबर गेन करने हैं। उसके बाद मैथ एक बहुत जो है ज़रूरी चीज़ आती है आपके सामने। मैथ मेरे जो है इतने अच्छे अंक लाने में सभी जो भी सब्जेक्ट है सबका योगदान रहा, लेकिन मैथ का योगदान अच्छा खासा रहा, क्योंकि मैथ्स में मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मैथ बैकग्राउंड का रहा भी हूँ और मैंने तैयारी भी, जो भी अपनी तैयारी स्वतः की है, वो मैंने मैथ्स की बहुत अच्छे तरीके से की है। तो मैथ्स में मेरे प्रश्न थोड़ा कम गलत होते हैं, कभी-कभार ही गलत होते हैं और मैं मैथ्स आप लोगों को पढ़ाने भी वाला हूँ। आगे आने वाले 2-4 दिनों में मैथ्स की क्लास मेरे चैनल पर आने लगेगी। एकदम बेसिक से आएगी, जिनको कभी मैथ नहीं आया होगा समझ में, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों
ये मैथ एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जो आपका नंबर उठाता है। देखिए, नंबर पास होना और नंबर अच्छे लाने में अंतर होता है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा रहेगा ही रहेगा। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो भी आपके पास समय है, आप इसको तैयार करते चलें। और रीजनिंग दोस्तों आती है 5 नंबर की, मैथ आपका आता है 20 नंबर का। तो ये दोनों मिलाकर 25 नंबर का आपका वेटेज है। रीजनिंग भी मेरी अच्छी थी, बहुत शुरू से ही अच्छी है रीजनिंग, तो इसमें भी मुझे कोई समस्या नहीं हुई, तो मेरे नंबर जो है इसमें भी अच्छे आए। मैं क्या करता था, एक-एक टॉपिक उठाकर मैथ तैयार करता था। देखिए, किताब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, आपके टॉपिक मायने रखते हैं, आपका सिलेबस मायने रखता है। देखिए, सिलेबस अगर आपके दिमाग में रट गया है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। सिलेबस को आप लगा लीजिए दीवार पे अपने सामने जहाँ आप पढ़ते हैं। मेरा सिलेबस मुझे पूरा याद था। आँख बंद करके भी मैं अगर बोलूँ तो भी मुझे पूरा सिलेबस याद था। नींद में भी मैं सिलेबस आपको बता सकता था उस समय। तो जब आप बार-बार सिलेबस पर मार्क करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या छोड़ा है। तो सिलेबस आपके पास होना अति आवश्यक है और वो आपके सामने लगा होना चाहिए। दोस्तों देखिए, विज्ञान जो है, विज्ञान का स्तर बहुत ऊँचा नहीं है। विज्ञान में कुछ गिने-चुने टॉपिक हैं, जैसे आपका विटामिन है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आपकी जोड़ दी गई थी, सजीव है, निर्जीव है, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ये सारी चीज़ें थी, वो भी जोड़ दी गई थी। तो इसके बारे में भी मैं विज्ञान जो है थोड़ा बहुत आपको ज़रूर पढ़ा दूँगा। ठीक है दोस्तों? पर्यावरण देखिए, पर्यावरण का जो आपका टॉपिक है पर्यावरण और जीएस, इसमें जो है बाकी सारे सब्जेक्ट हैं जीएस के, भूगोल है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, संविधान जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं और ये 10 ही नंबर का आना है। ठीक है दोस्तों? इसकी तैयारी मैं आपको शुरू कराने वाला हूँ चैनल पर, बिल्कुल जल्द ही 2 से 4 दिनों के अंदर ही ये सारी क्लासें आपको मिलने लगेंगी। और मैंने कैसे पढ़ाई की ये भी मैं, इसकी किताबें भी आपको बताऊँगा कि किस किताब की ज़रूरत आपको पड़ेगी, एक वीडियो किताब की आने वाली है। और दोस्तों देखिए, मैंने क्या किया, मैं टॉपिक उठाता था, जैसे पर्यावरण में आपका क्या-क्या ज़रूरी है। पर्यावरण में जैसे इससे संबंधित दिवस हैं, सारे दिवस आपको पता होने चाहिए। पर्यावरण से संबंधित सारे दिवस आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इसके जो अधिनियम हैं सारे, जैसे वन संरक्षण अधिनियम है, हाथी परियोजना है, इस तरीके की बाघ संरक्षण है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड आपका भूगोल का भी एक टॉपिक आ जाता है। क्या है दोस्तों कि जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, ये सारे हैं, कहाँ-कहाँ हैं? अपने जो है देश के किन-किन राज्यों में कौन-कौन से अभयारण्य हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें परीक्षा में बार-बार पूछी जाती हैं। तो इसके लिए भी कोई एक पतली-सी बुक मिल जाएगी आपको, वो भी मैं आपको बता दूँगा अगर ज़रूरत पड़ी, नहीं तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर वो सारी चीज़ें आपको एक बेहतर तरीके से मिल जाएँगी। आपकी परीक्षा की तिथि आने से पहले, परीक्षा आने से पहले आप तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ जीके और करंट की, तो देखिए ये पर्यावरण वाला जो ये जीएस और पर्यावरण है और जो करंट और जीके है, ये सब आपका मिलाकर एक साथ पढ़ना है आपको, ठीक है? क्योंकि जीके में भी वही सारी चीज़ें हैं, आपके दिवस हैं, चर्चित व्यक्तित्व हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कैसे पढ़ता था दोस्तों, मैं एक टॉपिक उठाता था, जैसे मुझे इसमें दिवस पढ़ना है, तो मैं पूरे जो है 12 महीने के एक-एक महीने के दिवस करके मैं पढ़ता था। और दोस्तों अगर मैं करंट की बात करूँ, जैसे करंट में क्या होता है कि आपको एक न्यूज़पेपर कोई अगर आप पढ़ना चाहें, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग थोड़ा-सा ज़्यादा चलने लगता है, आपको चीज़ें ज़्यादा याद होने लगती हैं। और उसके बाद मैं एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। इलाहाबाद में था, तो हिंदुस्तान मैं वहाँ पर बराबर पढ़ता था। उसके बाद दोस्तों करंट के लिए मैं क्या करता था, सुबह उठ के सबसे पहले करंट की वीडियोज़, 1-2 चैनल फ़ॉलो कर लीजिए करंट के लिए। करंट पढ़ाना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है क्योंकि समय नहीं मिलता है। जान ही रहे हैं कि अध्यापक हैं तो उतना समय आपको स्कूल में देना है, फिर रूम पर आकर के मेहनत करना और सारी चीज़ें कुछ भी पढ़ाने से पहले उसको एक अच्छे तरीके से तैयार करना, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे साथी हैं, उनको एक विश्वास के तहत जुड़ते हैं। तो जब जुड़ते हैं तो उनको उस तरीके की चीज़ें मिलनी भी चाहिए। तो दोस्तों करंट मैं क्या करता था कि सुबह उठ के पहले करंट पढ़ना शुरू कर देता था और डेली का जो करंट रहता था, मैं उसको नोट करता था। डेली करंट को मैं अपनी कॉपी पे नोट करता था। उसके बाद मैं डेली रिवीजन करता रहता था क्योंकि करंट जो है आपका रिवीजन के ही ऊपर है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप भूल जाएँगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं मैप के थ्रू करंट पढ़ता था। जैसे देश में किसी स्थान के बारे में कुछ आया तो मैप के थ्रू ही पढ़ता था। यहाँ देखिए आपका जीएस जो है, जैसे संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, उसका योगदान क्या होता है? कोई भी करंट की घटना घटित हुई, आप अगर जीएस जानते हैं, उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का मैप आप जानते हैं, तो आप उससे जोड़कर तुरंत पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। 5 से 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। तो वो आपके सही होने अति आवश्यक हैं। तो उसकी भी क्लास मैं 4-5 क्लास में उत्तर प्रदेश का
पूरा का पूरा आपका समाप्त कर दूंगा, वो भी उसमें से भी आपके प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें भी मेरे इन 40 क्वेश्चंस को मिलाकर मेरे लगभग 36 क्वेश्चन सही हुए थे। मेरा स्कोर 36 रहा था इसमें। और दोस्तों करंट के लिए आप ये काम बिल्कुल करते रहिए कि डेली। और देखिए मैं क्या करता था, जब एक सप्ताह पूरे होते थे तो मैं फिर से सप्ताह को रिवीजन करता था पूरा जितना मैंने बनाया है। यूट्यूब पर जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियोज आती थी, फिर मंथली की आती थी, मैं बार बार रिवीजन करता था। और इसके लिए मैं एक किताब पढ़ता था जिसका नाम था स्पीडी। स्पीडी की किताब जो मंथली भी आती है, छमाही भी आती है, वार्षिक भी आती है। तो मैं मंथली वाली लेता था, उसमें 12 महीने के एक एक दिन के करके करंट अफेयर दिए रहते थे। और यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों आप कि मैं पूरा करंट अफेयर रट चुका था। 12 महीने के करंट अफेयर मेरे दिमाग में एकदम छपे हुए थे। और रट ही नहीं, मैंने समझ भी लिया था उसको। आपको क्या करना है कि पिछले कम से कम 6 से 8 महीने के करंट अफेयर आपको याद होने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए। और उसमें भी आपको याद करने का तरीका क्या है, जैसे चर्चित व्यक्तित्व है, ये सारी चीजें जो पूछी जाती हैं, तो नई नियुक्तियां जो हुई हैं या कोई निधन हुआ है किसी जो है बहुत चर्चित व्यक्ति का, ये सारे जो हैं जैसे विभागों के अध्यक्ष हैं, उन ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं। या इंटरनेशनल पर कोई जो है किसी प्रमुख संस्था के अध्यक्ष बदले गए हैं, तो वही सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। ये मैं आपको अलग से वीडियो में बिल्कुल दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं, देखिए बाल विज्ञान और देखिए बाल मनोविज्ञान जो है, इसके लिए मैंने क्या किया था ये आप समझिए। जो बीटीसी की चारों सेमेस्टर की किताबें होती है, मैंने उसके कोर 1 और कोर 2 के लगभग 10 से 11 दिन में लगभग 7 किताबें मैंने पढ़ के खत्म किया और उसका एक शॉर्ट नोट बनाया। वो शॉर्ट नोट 69,000 की परीक्षा के लिए पूरे यूपी में बहुत से लोगों ने मुझसे लिया और उन्होंने तैयारी की। टेट की भी तैयारी उससे किया उन लोगों ने। और उन्हीं लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि टेट जो है 2018 या 18 वाला जो टेट हुआ था, उसमें लगभग 25 के आसपास में क्वेश्चंस मेरे नोट्स से फंसे थे। और मैं बाल मनोविज्ञान और ये पूरा जो है, देखिए दोस्तों ये तीनों जो चीजें हैं एक में करके पढ़नी है। तो इन तीनों को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो भी मैंने पढ़ा है अपना अनुभव साझा किया है। देखिए ये थोड़े से टफ लगते होंगे, लेकिन आप 30 में जो है अगर 25 या 20 प्लस भी यहाँ गेन करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होता है। यह आपको अच्छा जो है नंबर देने में सहायता कर जाएगा। तो मेरा टारगेट यही रहता था कि इसमें मुझे 20 प्लस करना है। और मेरे शायद 22 या 24 के आसपास में इसमें अंक आए थे। तो दोस्तों ये भी मेरा अच्छा रहा। जैसे इसमें आपको शिक्षण विधियां पढ़नी है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ना है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़नी है, उसको मैं एक मतलब सीरीज के तहत आपको पढ़ाऊंगा। और मैं बिल्कुल जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी अनुभव मेरे पास है, मैं वो आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। तो आप लोग बिल्कुल अभी से लग जाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए एक चीज और यहाँ पर सूचना तकनीकी है, जैसे इसमें कंप्यूटर के बारे में है और सारी ओपन रिसोर्स एजुकेशन है उसके बारे में है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और मैंने कैसे पढ़ा, मैं ये टॉपिक वाइज सेलेक्ट करता था, एक टॉपिक उठाता था कहीं से भी, यूट्यूब पे डालता था या कहीं से मैं कंप्यूटर की किताब उठाया उसमें से पढ़ लेता था। तो मैंने टॉपिक वाइज किया, ऐसा मैंने नहीं किया कि अब मैं भूगोल उठाया तो भूगोल उठाकर एकदम उसका ज्ञाता बनने लगूं, नहीं। भूगोल का टॉपिक वाइज एक एक करके मैंने सिलेबस उसका देखा, पढ़ा, तो वो मैंने कवर कर लिया। इसी तरीके से करके मैंने अपना जो है सारा जीके जीएस ये सब तैयार किया। करंट जो है दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखता है। करंट है, अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो मैथ की तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैथ की क्लासेज एकदम बेसिक से मैं इस चैनल पर शुरू करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है मेरे अंक जो बहुत अच्छे आए। 69,000 में तो मैंने एक भी दिन की पढ़ाई नहीं की, मैंने एक भी दिन किताब नहीं खोला, फिर भी मेरे नंबर बहुत अच्छे आए। आप भी पा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पा सकते हैं। आपके लिए मैं एक बुक लिस्ट बिल्कुल देने वाला हूँ और फिर से इस बारे में चर्चा करूंगा। सिलेबस को कैसे कवर करना है उसके बारे में भी कल या परसों में आपकी एक वीडियो में दे दूंगा कि सिलेबस कैसे आपको कवर करना है। मैंने कैसे कैसे सिलेबस कवर किया, उस सिलेबस की चर्चा आपसे करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अगली वीडियो आपकी सिलेबस और उसके बाद मैं आपको बुक्स का एक पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।